हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम क्या होते हैं जी? रियल नंबर्स, रियल नंबर हमारे पास आपने सुना होगा कि आपके पास सबसे पहले हैं नेचुरल नंबर्स। अब कहते हैं उन्हें एन से डोनेट करते हैं। ये नंबर सिस्टम कहाँ से आया, क्यों जरूरत पेश आई इसका इन्वेंटर कौन है? जो पहला सेंसिबल इंसान था जिसने काउंटिंग शुरू की। काउंटिंग किसने शुरू की थी? हर्डमैन। हर्डमैन कौन होते? बकरियां चराने वाला, जानवर चराने वाला, वो हर्डमैन था। उस हर्डमैन ने जब फॉर एग्जांपल वो सुबह को अपने वो हर्ड को लेके जाता था, वापसी पे आके काउंट करता था। काउंट करने के लिए उसको ये था कि उसके कितने जानवर मिस हो गए, कोई इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या जंगल में जाने से कोई शिकार हो गए। अब उसको वो काउंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट ये यूज करता था। फॉर एग्जांपल मैं ये दो कॉलम बना देता हूँ। वो इधर से एक जानवर पकड़ता, वो इस साइड पे छोड़ देता और यहाँ पे एक पॉइंट रख देता, कोई पत्थर रख देता, स्टोन रख देता। फिर एक और छोड़ता, एक इधर रख देता, फिर इधर रख देता, फिर एक इधर, इस तरह वो एक पत्थर रख देता। बाद में इन पत्थरों के साथ वो वन वन कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड कर लेता कि अगर वो सुबह जो काउंट किए गए पत्थर थे वो पत्थरों के बराबर होते तो वो कहता मेरे सारे जानवर इक्वल हैं, इसका मतलब आज नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज वो उसके बेस पे एस्टिमेट करता था आज इतने काम हो गए, दो हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। वो पहले ये टेली बार यूज करता था। फिर वो पत्थरों से निकला, उसने ये लाइनें लगाना शुरू कर दी, इनको हम कहते थे टेली बार। ये टेली बार के साथ उसने काउंट करना शुरू कर दी। टाइम गुजरने के साथ साथ उसे लगा कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। उसने सिंबल्स यूज करना शुरू कर दिए। सिंबल्स में कैसे है, जैसे भी आपने वो पढ़ा होगा, हमारी जो मैथ की बुक थी उसमें ये कुछ सिंबल्स दिए हुए थे। ये आपके पास बुक्स होंगी, मैं उस बुक से बता रहा हूँ। अराउंड 5000 BC द इजिप्शियन हैड अ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 10 द सिंबल्स। वो सिंबल्स यूज करते थे, मैं वो सिंबल लिख देता हूँ। वो सिंबल यूज करते थे, ये सिंबल यूज करते थे इस तरह का 10 के लिए, इस तरह का सिंबल यूज करते थे 100 के लिए। फिर इसी सिंबल के तहत वो बाकी चीजें लिखना शुरू करते थे। अब और मैं एक वो यहाँ पे एक सिंबल लिखी होगी, एक अस्टोनिशिंग मैन, वो 1 लाख के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे। वो ये कहते थे जी 1 लाख हो गए तो ये वाला सिंबल होगा। इसी तरह वो बाकी सिंबॉलिकली यूज करते थे। अब इन सब चीजों को सिस्टमाइज करते हुए एक टाइम लगा और वो नंबर हम पहुंच गए। जो रोमन्स थे वो ये वाला नंबर यूज करते थे, ये 1 हो गया, इसी के साथ एक और लगा दिया तो ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ये रोमन्स के सिंबल्स थे। 4 के लिए उन्होंने ये साथ ये वाला लिख दिया, 1 और 4, और ये अकेला लिखा तो 5 हो गया। और इसी तरह रोमन के सिंबल्स थे। इन्हीं के साथ अरेबिक्स वालों ने ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, और इसी तरह ये नंबर लिखने शुरू किए। हर एक ने नंबर 1 से शुरू किया और इस तरह बाकी लिखते गए। अब देन आपके पास ये जो नंबर हम लिखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, इनको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। ये एक्चुअली इंडियंस ने इन्वेंट किए थे। ये उन दिनों में इंडिया बाकी दुनिया के साथ इस तरह कनेक्टेड नहीं था। अरब्स के लोग जो थे वो इंडिया आए, वो ये नंबर वहाँ पे ले गए। उन दिनों में
अरब्स जो थे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड लोग थे हिस्ट्री में, तो इन लोगों ने इन नंबर्स को अपने नाम से इन्वेंट किया और इनको नाम दिया गया हिंदू अरेबिक नंबर। और जो नंबर ये जो 1 2 3 4 है, आज हम इन्हें इंग्लिश नंबर समझते हैं, ये एक्चुअली इंग्लिश नहीं थे, ये हिंदू अरेबिक नंबर थे। ठीक है जी, ये हिंदू अरेबिक नंबर थे। अब क्वेश्चन था, जब ये हमारी पहली सिविलाइजेशन थी, जो भी कोई सिविलाइजेशन थी, उसने इन नंबर्स को कहा ये जो सेट ऑफ नेचुरल है, ये सारे नंबर जो हैं ये नेचुरल है। 2 3 4, उन्होंने इसको एक सेट की फॉर्म दी। कहते हैं जी हमने ये सारे नंबर फाइंड कर लिए और ये नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर मीन खुदा की तरफ से आए हैं, नेचर की तरफ से आए हैं, कुदरती नंबर हैं। ठीक है जी। अब वो पहले ये कहते थे जी ये कंप्लीट है, अब इसके बाद हमें किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है। देन पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरा तो इनको ज़रूरत पेश आई कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग की। कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग, कि अगर हमने ये शो करना हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। तो वो नंबर यूज किया गया होल, ज़ीरो। ये ज़ीरो जो है ये भी एक इंडियन की इन्वेंशन है। नाम था उसका बत्ताचार्य, इस टाइप का कोई नाम था, किसी इंडियन ने इन्वेंट किया था ज़ीरो। तो ये उन्होंने कहा जी इस सेट में ये नंबर भी ऐड कर दें तो हमारा यही सेट ये ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको कह दिया ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो उन्होंने समझा ये जो सेट बन गया ये होल नंबर्स हैं, अब इसके बाद हमें किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब देन इसके बाद नेक्स्ट हमें ज़रूरत पेश आई कि अगर हम किसी एक चीज़ को दो में डिवाइड कर दें, अगर एक चीज़ को दो में डिवाइड कर दें तो हमारे पास टर्म आ गई 1/2, 1/3। किसी एक चीज़ को 3 में डिवाइड कर दिया, या मैं कहता हूँ 5 को हमने 17 पे डिवाइड कर दिया। जब इस टाइप के नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए कि जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया कि अगर हमने एक चीज़ को, दो चीज़ों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कंप्लीट नंबर आंसर नहीं देता, जो होल नंबर आंसर नहीं देता, तो ये जो नंबर हैं ये भी किसी सेट में होने चाहिए। हमने ये कह दिया इस सेट को रैशनल नंबर्स। हमने क्यू से डोनेट किया और इसमें ये वाले नंबर लिख दिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये टर्म लिख देता हूँ P/Q, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा और अभी बताता हूँ। ये P/Q हमने लिखा, P/Q, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी P एंड, चले P, चल दोनों लिख देता हूँ, P एंड Q बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल, होल लिख देते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, और यहाँ पे साथ कंडीशन दे दी Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होगा, बाकी ये सेट ऑफ होल नंबर में से हो सकता है, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होगा। अब इसकी रीज़न क्या थी कि हम इसे P या Q को 0 क्यों नहीं लिख रहे? अगर हम Q को 0 लिखेंगे तो इट मीन हम ये लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 5,
मैं इसे कहता हूँ 5 को 0 पे डिवाइड करे, तो ये एक नॉनसेंस बात है कि ऐसी कोई चीज जो मिनिमम 1 पे डिवाइड हो सकती है, 2 पे डिवाइड हो सकती है, नथिंग पे तो डिवाइड ही नहीं हो सकती। अगर ऐसा केस हो तो हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो 0 पे इसलिए डिवाइड नहीं हो सकती कि ये टर्म जो है ये कोई सेंस नहीं देती, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी Q नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है कि आप कहें 0 को 10 पे डिवाइड कर दे, कोई चीज़ है ही नहीं किसी के पास, उसे आप कह रहे हैं इसको 10 पे डिवाइड कर दे, 50 पे डिवाइड कर दे, तो 0 ही रहेगा, जब वो तो डिवीजन ही नहीं आएगी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता था कि जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल को नंबर लिखे 1 2 3 4, W को 0 1 2 3 लिखा है, Q को मैंने P ओवर Q लिख दिया। मैंने इस तरह का सेट नहीं बनाया जैसे ये सेट लिखा हुआ है। उसके पीछे रीजन ये थी, हम जब भी सेट लिखते हैं वो किसी एक ऑर्डर में लिखते हैं। हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं या बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, या कोई सर्टन गैप्स होते हैं। अब जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 1/2, अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि 1/2 के बाद अगला नंबर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मैंने 1/3 लिखा, मैं इसे फ्रैक्शन में डिवाइड कर दूँ, फ्रैक्शन में सॉल्व करूँ, तो पहला नंबर बना मेरे पास 0.5, और मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 को डिवाइड करें 3 पे तो आंसर आ गया 0.33। अब ये मेरे पास 50 था, ये 33 है। अब देखिए इन दोनों के बिटवीन और कितने नंबर आ सकते हैं। अगर मैं यहीं से काउंट करना शुरू करूं, मैं बैक जाऊं तो ये 0.49, 0.48। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। अगर मैं 2 डिजिट में ही रहता हूँ तो मेरे पास 17 नंबर और आ गए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अब फर्दर गैप नहीं होंगे, मैं मजीद 2 नंबर ले लेता हूँ। मेरे पास नंबर फर्ज करें ये दिया हुआ है 0.50 को मैं 500 कर देता हूँ, और इससे वेरी नेक्स्ट नंबर जो है मैं वो 490 ले लेता हूँ। अगर मैं 3 डिजिट में चला गया पॉइंट के बाद, तो मेरे पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, इसके दरमियान फिर गैप्स आ गए। अब कितने नंबर होंगे, अगर मैं 3 डिजिट में रहूँ तो 10 नंबर फिर आ गए। जैसे यहाँ पे 17 आए थे, यहाँ पे 10 आ गए। सेम इसी तरह एक और जीरो करूंगा, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक जीरो और लगा देता हूँ, तो यहाँ भी एक जीरो और हो गया। अब ये 4900 है और ये 5000 आ गया। अब इनके बिटवीन 100 नंबर्स आ गए। तो ये गैप्स जो हैं इनकी वजह से हम जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसे नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखते, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है जी, Q इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। तो ये बन गया हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, सेट ऑफ रैशनल्स। ये आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसको हमने Q से Q डोनेट किया, हम इसको Z उससे भी तो कर सकते थे, R से। Q जो है ये है क्वार्टरेनियन, क्वार्टरेनियन मीन फोर्थ पार्ट, तो ये डिवीजन का है, इस वजह से हम Q से डोनेट करते हैं। अच्छा, इसी में अच्छा इससे पहले एक और नंबर था, यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, जी ले लें, ये डिवीजन का कंसेप्ट आ गया था ना। अब जी क्या है, अगर हमारा, मैं इधर ये अरेज कर देता हूँ, नया लिखते हैं दोबारा। अब हमारे पास z है, z क्या है, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं तो हम नेगेटिव नंबर भी लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ,
ये -3, -2, -1, फिर आगे 0, फिर 1। जब नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आया तो कहा गया कि कोई ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हों, तो उनको हमने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपके पास ये नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह ड्रैग हो रहे हैं और पॉजिटिव साइड पे भी ड्रैग हो रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या थे? इसमें नंबर होल रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। आप उसको नेगेटिव साइड पे ट्रीट कर सकते हैं। आपने जितने नंबर इधर को पॉजिटिव साइड पे लिखे उतने ही नंबर आप इधर नेगेटिव साइड पे लिख रहे हैं। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिट तक। मीन हम काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर है। सेम इधर ये -इन्फिनिट तक। इस सेट को हमने कहा इंटीजर। तो इंटीजर जो है, मैं वर्ड इंटीजर बोल रहा हूँ, इंटीजर का मीनिंग है कंप्लीट, और डोनेट किया हमने जी से, तो जी स्टैंड फॉर जो। और एक जगह मैंने इसको जेलियन भी पढ़ा है। तो जेलियन, उसको हमने एब्रीवेट कर दिया जी से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेट आ गया। मेरे पास पहला नंबर आया था इंटीजर, सॉरी नेचुरल, फिर आया होल नंबर, फिर नंबर 3 पे आ जाएगा जी, फिर आ जाएगा क्यू। अब उसके बाद क्यू के बाद हमारे पास जो नंबर डिवाइड होते हों लेकिन कंप्लीट डिवाइड ना हो, और वो कोई फ्रैक्शन इस तरह की दे दें कि उनका आंसर टर्मिनेटिंग ना हो। जैसे मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? इसकी रीज़न ये थी कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जब दरियाए नील में फ्लड आते थे तो लोगों की ज़मीनें बह जाती थी, तो उनको दोबारा मैयर करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी। उनकी जो लड़ाइयाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए कोई मेजरमेंट टूल होना चाहिए था कि हमारे पास जो डायगोनल टर्म्स हैं या त्रिकोणीय शक्लें हैं, तीन, जिनकी 3 साइड्स बन रही हैं, उनको मैयर कैसे करना है, तो उनके लिए पाइथागोरस थ्योरम इंट्रोड्यूस हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? ए, बी और सी। अब इनमें आप कैसे सॉल्व करते थे? सी स्क्वायर या सी इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर इधर लिख देता हूं, किसके इक्वल था पाइथागोरस थ्योरम में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा हूं पाइथागोरस, उर्दू में था फिसागोरस, मसला फिसागोरस। तो ये इसके इक्वल था। अब 2 स्क्वायर रूट लिखा, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेंथ 1 हो, ये लेंथ भी 1 हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से सी किसके इक्वल आ जाएगा? यहां पे पुट किया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रूट। अब जब इस टाइप के नंबर आ गए, अब ये नंबर कितना है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2 स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल टू होता है 1.4142, और यहाँ पे आगे नंबर शुरू हो जाते हैं इसके, और ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं होता, अनएंडिंग रहता है। इस टाइप के नंबर आ जाएं तो उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे अभी 14 को, 14 मार्च को पाई डे था। पाई सुना होगा आपने वर्ड, पाई डे। पाई डे था तो पाई किसके इक्वल थे? 3.1416। अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था इसके बारे में कि इसके आगे ये जो डिजिट्स हैं, आगे कितने डिजिट आ सकते हैं? 22 ट्रिलियन डिजिट। इसके बाद भी ये टर्मिनेट नहीं हुआ।
पाई की जो रेशो है, ये जो नंबर है 22 ट्रिलियन डिजिट्स आ गए। अभी कोई 2-3 दिन पहले पढ़ा जिस दिन इसकी ये वो थी, पाई डे मनाया गया है। हर 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। ये यहाँ से शो हो रहा है, ये 14, ये मार्च, और ये टाइम होता है शाम 2 बजकर कुछ मिनट पे। तो 22 ट्रिलियन डिजिट इसके आगे आ जाते हैं, फिर भी ये टर्मिनेट नहीं होता। और ये कितनी 22 ट्रिलियन डिजिट कितने पे आते हैं? 15 हार्ड ड्राइव्स हों आपके पास, कुछ गैगाबाइट्स लिखे हुए थे, तो उन पे भी ये इतने डिजिट्स नहीं लिखे जा सकते, पाई फिर भी टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है जी। तो अब इस टाइप के नंबर जो थे, ये इस टाइप के नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, डिवाइड हो रहे हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहे, उनको हमने कहा वो डिवीजन में तो हैं लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम कहेंगे इररेशनल नंबर। रैशनल को अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, रैशनल था जिसे अक्ल मानती है। आप डिवाइड करते हैं, एक चीज 2 में तकसीम हो गई, 5 में हो गई, 10 में हो गई, इसे अक्ल मानती है। और ऐसी चीज जिसे हम डिवाइड भी करते हैं और वो डिवाइड भी हो रही है और वो डिवाइड नजर भी नहीं आ रही कि इसके कितने पार्ट्स बने। जैसे ये हम ये लिख तो रहे हैं 3.1416, एक्चुअली पाई होता क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायामीटर। ये आपके पास 2r, और ये इसका सारा जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, उसके बिटवीन ये रेशो है, जिसे हम वैसे लिख देते हैं 22/7। तो ये मैथ की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं पैराडॉक्स। ये 22/7 है ही नहीं। जब यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि 22 ट्रिलियन वर्ड डिजिट्स लिखे गए आगे, तो फिर मैं इसको 22/7 लिख रहा हूँ, तो इट मीन मैं एक गलत चीज को सही मान रहा हूँ। पैराडॉक्स ये होता है कि जो चीज, अब ये झूठ भी नहीं है लेकिन इसे सच भी साबित नहीं किया जा सकता, या ये सच है इसे झूठ साबित नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। सेम इसी तरह ये जो 2 का स्क्वायर रूट है, ये भी मैथ की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं पैराडॉक्स। क्या पैराडॉक्स है? कि मैंने दो आपके पास रैशनल नंबर लिए, 1 1 दोनों रैशनल नंबर थे ना, मैंने 2 रैशनल नंबर लिए और उनका आंसर इररेशनल आ गया, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। सेम इसी तरह पाई के लिए ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, मैं इसे 22/7 यूज करता हूं, लेकिन इन एक्चुअली ये 22/7 नहीं है। जी, तो इस सेट को हमने कहा इररेशनल नंबर। अब कहते हैं जी इन सब के लिए कोई एक बड़ा सेट बना दे जिसमें सारे हों, तो उसको मैंने कह दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। जिसमें ये सारे नंबर्स आ जाएं, उसे कह देंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसको हम डोनेट करेंगे। ये आर है, सिंबॉलिकली आर लिखते हैं, एक्चुअली उसके पीछे एक लाइन लगा देते हैं, दिस वन इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। मीन जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। इनको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे अगर मैं वो लिख के दूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, फर्दर एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इन नंबर्स की कि ये सारे नंबर्स कहाँ पे हैं और कैसे हैं। n जो है ये सबसेट होता है w का, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंप्लीट जो है सेट ऑफ होल नंबर्स में आ जाता है, इसमें सिर्फ एक नंबर 0 एक्स्ट्रा होगा। इसी तरह जो सेट ऑफ होल नंबर है ये इंटीजर्स में आ जाता है। कैसे? कि सारे नंबर्स जो हैं, सारे पॉजिटिव नंबर भी जी में हैं और सारे नेगेटिव नंबर भी जी में हैं, तो इट मीन m जो है वो सबसेट w का हो गया, w इज सबसेट ऑफ z होगा, और यहाँ पे z इज सबसेट ऑफ q, रैशनल का सबसेट होगा। वो कैसे? आपके पास मैंने रैशनल लिखे हैं 1 फॉर एग्जाम्पल, 2, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 से, इसको डिवाइड कर देता हूँ 1 से, तो आपका हर इंटीजर क्यू के अंदर आ गया। सेम इसी तरह आपके पास
ये जो सेट है Q, ये सबसेट होगा R का। तो आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास नंबर्स लिखे जाते हैं वो R के अंदर होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे सेट ऑफ रियल्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन है, ये एक ये कह लें कि एग्जांपल है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके डिफरेंट केस हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा n सबसेट ऑफ w, w ए सबसेट ऑफ z, z ए सबसेट ऑफ q एंड q ए सबसेट ऑफ r। इन पांचों में ये रिलेशन है। ये q प्राइम जो है, ये q इसके अंदर तो आ जाएगा, q प्राइम रियल में तो आ जाएगा, लेकिन इसमें दूसरे नंबर हम नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, Q इज सबसेट ऑफ R, इंडिविजुअली तो है, लेकिन Q और Q प्राइम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मैं अगर कहूं Q और Q का इंटरसेक्शन, तो इनमें कोई नंबर सेम नहीं होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा।